नमस्कार दोस्तों, गांव के किस्सों में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मजेदार कहानी आपको सुनाऊंगा। जीजा साले की एक ठाकुर का ठाकुरानी से ठट्टा यानी मजाक। इसमें एक ठाकुरानी होती है और वो ठाकुर से मजाक करने के लिए कहती है, लेकिन जब ठाकुर मजाक करता है तो वो इतना ज़्यादा होता है कि ठाकुरानी बहुत परेशानी होती है। कहानी सुन के निश्चित रूप से आपको बहुत मज़ा आएगा। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गांव के किस्सों के अंतर्गत बहुत मज़ेदार चुटकुले कहानियां सुनते रहिए और मनोरंजन करते रहिए। तो एक गांव में एक ठाकुर रहा करते थे। ज़्यादा मजाकिया नहीं थे, थोड़े सिंपल थे, सीधे साधे अपने रहते थे। एक बार उनकी ठाकुरानी यानी उनकी पत्नी बोली कि ठाकुर साहब क्या है, आप न हंसी मजाक करते हो न कभी ठट्टा करते हो। ठट्टा माने मजाक। ठाकुर ने कहा कि देखो ठाकुरानी, ये मजाक करना मेरे बस का नहीं है, ये मजाक मुझे आती नहीं है, मेरे से मत बोला करो। कई बार हुआ ऐसा, ठाकुरानी ने कई बार बोला। ठाकुर के एक बार मन में आई कि नहीं हो तो ठाकुर एक बार ठाकुरानी को ठट्टा करके दिखाई देता हूँ, इसके साथ ढंग से मजाक करता हूँ, ऐसी मजाक इसके साथ करता हूँ कि दोबारा मजाक करने के लिए कभी भूले नहीं। अब सोच रहा है कि क्या करूं। मौके की तलाश में ठाकुर, कोई मौका मिले ऐसा तो मैं बढ़िया से मजाक ठाकुरानी के साथ में करूं। उसे एक आइडिया याद आया। क्या है कि कुछ समय मैं उसका साला जो है ठाकुर का यानी ठाकुरानी का भाई, और उसके घर पे आता जाता रहता है। ठाकुर ने पूरी प्लानिंग बना के तैयार कर ली, मन में स्क्रिप्ट पूरी कि कैसे कैसे करके ठाकुरानी के साथ मजाक करनी है। अब देखिए ठाकुर कैसी मजाक करता है, ठाकुरानी के साथ कैसा ठट्टा करता है। क्या हुआ कि एक दिन ठाकुर का साला आया घर पे। भाई खूब खातिरदारी हुई साले की। शाम के टाइम ठाकुर बोला साले से कि साले साहब ऐसा है कि आप बताओ, नीचे आप दरवाजे पे सो जाओगे बरामदे में या फिर ऊपर छत पे सोओगे। ठाकुर ऊपर छत पे सोता था, ठाकुरानी ठाकुर दोनों। तो साला बोला कि नहीं जिया जी, मैं तो नीचे सो जाऊंगा। ठाकुर ने कहा कि देखो ऐसा है, नीचे मत सो, क्योंकि नीचे रात के 12 बजे और एक चुड़ैल आती है और वो चुड़ैल बड़ी खतरनाक है, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अब वो ठाकुर का साला जो था वो बड़ा हिम्मत वाला था। वो ऐसे मौकों की तलाश में था कि कोई चुड़ैल भूत इस तरह का कोई चीज हो तो उसमें उसे बड़ा मजा आता था। तो वो बोला ठाकुर का साला कि जिया जी, अब तो मैं निश्चित रूप से नीचे ही सोऊंगा और मैं देखूंगा कि चुड़ैल कैसी आती है। ठाकुर ने कहा कि भाई ऐसा है कि उसने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत तंग किया उसने, इसलिए मैं तो नीचे सोता नहीं उसके डर की वजह से। और वो उसका टाइम भी बिल्कुल फिक्स है, ठीक 12 बजे आती है। तो वो बोला ठाकुर का साला कि जिया जी आने दो, आज उसको पकड़ के ही माने। ठाकुर ने योजना पूरी बना रखी थी मन ही मन में। अब ठाकुर समझा रहा है साले को कि तो ऐसा है, अगर तुम्हें सो जाना है तो सो जा, कोई बात नहीं है, और आज उस चुड़ैल को पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि उसने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे उससे डर लगता है और मुझे यहाँ सोने नहीं देती है। कि तो जिया जी मुझे बताओ वो कैसा हुलिया है, क्या करती है, कितने बजे आती है, क्या हिसाब किताब मुझे पूरा बताओ। ठाकुर ने कहा कि देखिए ठीक 12 बजे आती है, बाल खुले हुए होते हैं, पेटी कोट और ब्लाउज पहने हुए होती है और मोटी मोटी सी होती है, बिल्कुल जैसी तुम्हारी दीदी है, ऐसा हुलिया है उसका। और आते ही वो चारपाई के नीचे घुसती है और चारपाई को उठा लेती है साथ, ऐसे मुझे परेशान करती है। अच्छा क्या तो साले साहब बोले कि ऐसा है जिया जी कि आज उसको पकड़ना है, और सुनो तैयार रहना, तुम भी आज सोना मत 12 बजे तक। चुड़ैल जैसी ही आएगी मैं उसे पकड़ूंगा
और तुम दौड़ के आ जाना कि हाँ बिल्कुल तुम चिंता मत करो, तुम उसे पकड़ लेना और मैं तुरंत आ जाऊंगा दौड़ के। ठीक है, ठाकुर ने क्या किया कि जैसे ही दिन छिपा, हल्का सा लड़का ऊपर खाना खाने के लिए गया था और उसी समय उसकी चारपाई के नीचे अपनी चिलम को रख के आ गया। चिलम जो पीते हैं तंबाकू, वो वाली चिलम, वो चारपाई के नीचे रख के आ गया। अब भैया शाम को लड़के को खाना पीना खिलाया, खूब उसकी खुशामद करी। 9 बजे 10 बजे के करीब वो लड़का सोने के लिए नीचे आ गया और ऊपर फिर ठाकुर ठाकुरानी अपनी बातचीत कर रहे। ठाकुर को सोना नहीं था क्योंकि उसने प्लानिंग पूरी बना रखी। 12 बजे के करीब ठाकुर बोला ठाकुरानी से, जब सोने के लिए जा रहे थे, लेट रहे थे, लड़का नीचे आ गया सोने के लिए। तो गांव में ये औरतों का नियम रहता है उनका वो कि जब सोते हैं तो धोती को उतार देती हैं औरतें और पेटीकोट और ब्लाउज में ही सोती हैं। गांव में ऐसे ही होता है। तो ठाकुरानी तो सोने के लिए अपना धोती उतार के पेटीकोट ब्लाउज और बालों को भी ऐसे खोल ही लिया उसने। अब ठाकुर 12 बजे से थोड़ा से पहले 5-10 मिनट पहले बोला कि ठाकुरानी ऐसा है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, मुझे बड़ा दिक्कत सी हो रही है और वो मेरी चिलम ना नीचे रह गई है, तो तू उसको थोड़ा सा ले आ। और लड़का जो सो रहा है ना उसकी खाट के नीचे, चारपाई के नीचे मेरी चिलम रखी रह गई है और तू उसको लेके आ जा। ठाकुरानी ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, लड़का वहां सो रहा है और मुझे शर्म लगेगी और मतलब मैंने कपड़े वपड़े उतार रखे। ठाकुर बोला यार तू पागल हो गई, लड़का कब का गया है यहाँ से 9 बजे का खाना खा के, तो सो गया कब का, खराटे ले रहा है। मुझे उसकी आदत पता है, 9 बजे 10 बजे सो जाता है लास्ट, तो कब का सो गया, कहाँ जग रहा है वो। एक आध दो बार तो ठाकुरानी ने मना भी करी, लेकिन ठाकुर बहाने कर रहा है कि नहीं मेरी तबीयत खराब है और मुझे बड़ी तलब लग रही है, ये वो है, तमाम उसने बात लगा करके और ठाकुरानी को भेज दिया नीचे। अब ठाकुर की तो पूरी प्लानिंग थी, ठाकुरानी को पता नहीं। भैया ठाकुरानी अब चली जा रही है, छम 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 उसके तोड़ियों की आवाज हो रही है। ठाकुर ने बता दिया था कि जैसे वो आएगी तो छम छम आवाज करती हुई आएगी तोड़ियों की। जैसे ही छम छम आवाज क्या हुई, गांव में लाइट तो उस समय हुआ नहीं करती थी, अंधेरा होता था, झप अंधेरा। छम छम जैसे आवाज सुनाई पड़ी, तोड़िया की उसको लड़के को एकदम सतर्क हो गया। उसने सोचा कि बिल्कुल सही है, जिया जी बिल्कुल सही कह रहे थे और चुड़ैल पक्का आ गई। भैया लड़का एकदम तैयार और ठाकुरानी उधर जा रही है, वो सोच रही है एक बात, तो लड़का सो गया होगा, अब नहीं जग रहा है, सो गया होगा। कई बार मन में आ जाती कि पता नहीं जग तो नहीं रहा है, थोड़ा सा झिझकता, लेकिन उसने सोचा कि सो गया होगा। अब तो जा करके ठाकुरानी और जैसे ही चिलम लेने के लिए उसकी चारपाई के नीचे घुसी और लड़का तैयार था। जैसे घुसी एकदम से लड़का ऊपर से डाल के उसके ऊपर जो चदरा था उसके पास उसे, और उसने जेठ भर ली पूरी तरह से। जेठ भर ली सो एकदम ठाकुरानी ने सोचा कि भाई ये क्या हुआ। अब वो बड़ी छटपटानी भागने के लिए, लेकिन लड़के ने जोरदारी से पकड़ लिया और जोर से पकड़ के और उसने आवाज लगाई ऊपर से, जिया जी जिया जी और दौड़ के आ जाओ, मैंने पकड़ लिया, चुड़ैल को पकड़ लिया। ऊपर से ठाकुर आवाज देता है कि हाँ पकड़ के रखना, छोड़ मत देना, पकड़ के रखना, छोड़ मत देना, मैं आ रहा हूँ दौड़ के। ऊपर से आया ठाकुर भागता हुआ, जाकर के टॉर्च लेके आया और ला करके जल्दी जल्दी, और फिर ऐसे उसके टॉर्च मुंह पे लगाया ठाकुरानी का, और ठाकुरानी शर्म से मर गई, पानी पानी हो गई ठाकुरानी कि ये क्या हो रहा है, ये उसकी समझ में एक आने नहीं आई। ठीक है, और लड़के को तो मालूम नहीं था, लड़का सोच रहा चुड़ैल थे। जैसे ही उसने टॉर्च उसके मुंह पे लगाई, लड़के ने देखा कि ये तो मेरी दीदी है। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, बता ठकुरानी शर्म से पानी पानी एकदम से। लड़के ने छोड़ा के भागी ठकुरानी ऊपर, घर के ऊपर गई और उधर से लड़का भी नाराज के, जिया जी ये क्या है, ये कैसा मजाक है और ये क्या तुमने किया। ये वो ठाकुर ने कहा भाई ऐसा है, तसल्ली कर जा, तेरी बहन बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी कि मेरे से मजाक नहीं करते हो, मजाक नहीं करते हो, ठट्टा नहीं करते हो। मैंने ठट्टा उसके साथ इसलिए किया है। अब वो लड़का बहुत नाराज। अब भैया
ठाकुरानी तो बहुत गुस्सा, ऐसे लाल ताती हो रही गुस्सा से। और जैसे ही ठाकुर ऊपर ऊपर पहुंचा के ठाकुरानी एकदम से इतनी जोर से लड़ रही है कि ये क्या है, और तुमने मेरी इज्जत मतलब ये करवा दी, ये है वो है, इतनी बेइज्जती मेरी करवा दी। ठाकुर ने कहा कि ठाकुरानी भाई, मैंने तेरे से बोला था कि मैं मजाक वजाक नहीं करता हूँ, मैं ठट्टा नहीं करता हूँ, लेकिन तू रोज लगी कि ठट्टा नहीं करते हो, ठट्टा नहीं करते हो। तो आज मैंने ठट्टा करके दिखाया है तुझे, बोल कैसा लगा मेरा ठट्टा। ठाकुरानी बोली, हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ कभी भी इस तरह की मजाक मत करना, कभी भी ठट्टा मत करना, मैं कभी नहीं बोलूंगा तुमसे। ठाकुर ने कहा कि अभी तो ठट्टा का छोर है, ये शुरू किया है मैंने ठट्टा, तो अभी ढंग से करूंगा आगे। ठाकुरानी पैरों में पड़ गई कि ठाकुर साहब आपके पैर पड़ती हूँ मैं, मेरे से कभी ठट्टा मत करना, मुझे जरूरत नहीं है ठट्टा की। तो दोस्तों कहानी हुई खत्म। उम्मीद करता हूँ कि ठाकुर का ठट्टा आपको बड़ा पसंद आया होगा, मनोरंजन हुआ होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां आपको सुनाता रहूंगा। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, एक दूसरे की सहायता हमेशा करते रहिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे काम करिए, खुश रहिए और खुश रखिए दूसरे लोगों को। नमस्कार।